मूवी स्टार्ट होती है साल 2194 से, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती अब बहुत तेजी से गर्म हो रही है और वहाँ पे चारों तरफ आपदाएं आ रही हैं। ऐसे में इंसानों ने मिलकर के चांद और धरती के बीच में कुछ कॉलोनियों को बना दिया है, जिसको वो रेस्क्यू जोन कहते हैं। और वहाँ पे आधे इंसान रह रहे हैं और आधे इंसान धरती में रह रहे हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग धीमी हो चुकी है। लेकिन ऐसे में 3 सेक्टर सभी इंसानों के खिलाफ आ जाते हैं और उनसे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से इंसानों के बीच में एक वॉर छिड़ चुकी है। ऐसे में हमें एक सोल्जर दिखाई जाती है जिसका नाम जुंगी होता है। ये काफी खतरनाक सोल्जर होती है और ये लोगों के लिए लड़ रही होती है। वो एक जगह पे होती है जहाँ पे उसके सामने काफी ज्यादा एआई रोबोट्स होते हैं और वो उन सबको एक एक करके मार गिराती है। ये इतनी खतरनाक फाइटर होती है कि बड़ी बड़ी मशीनों को गिराने में उसको समय नहीं लगता है। ऐसे में उसके सामने एक बड़ा सा रोबोट आ जाता है जिसके ऊपर वो काफी देर तक अटैक करती है, लेकिन वो रोबोट हर अटैक से रेजिस्ट कर जाता है। ऐसे में वो प्लान बनाती है कि वो उसको गर्म कर देगी उसके ऊपर बॉम्ब छोड़ के, जिसके बाद वो उसकी बैटरी को ब्लास्ट कर देगी। जब वो उसकी बैटरी के ऊपर निशाना साध रही होती है तो सामने एक कार में लटकी डॉल पे उसकी नजर पड़ जाती है। इतने में वो रोबोट उसके ऊपर गोली चला देता है जिसमें उसकी उंगलियां कट जाती हैं और यहाँ पे जुंगियों को पता चलता है कि वो भी एक एआई रोबोट है और वो वहीं पे फ्रीज हो जाती है। और हमें पता चलता है कि ये सब असल में एक टेस्ट था और ये एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उसका चेकअप किया जा रहा था। वो एक एआई रोबोट है जिसको बना करके मार्केट में पेश करना था, क्योंकि इंसानों की लड़ाई अब काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। अब ऐसे में हमें इस मिशन की डायरेक्टर यानी कि इंचार्ज दिखाई जाती है जिसका नाम ह्यून होता है। वो एक साइंटिस्ट भी होती है और जुंगियों की बेटी भी होती है। वो अपनी मदर को एआई बना करके दुनिया के सामने पेश करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती है कि उसकी मदर कितनी अच्छी फाइटर्स थी और वही उन लोगों को आगे जीतने में मदद कर सकती हैं। ऐसे में हमें दिखाई जाती है एक लैब जहाँ पे खूब सारे आर्टिफिशियल क्लोन्स होते हैं जुंगियों के। इन सब के अंदर एक चिप डाली जाती है जिसमें कि असली जुंगियों की मेमोरीज होती हैं। वो जैसे चिप में डालते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि एक रोबोट जाता है और वो अपने आप को देखती है कि उसके हाथ और पैर नहीं है, जिस वजह से वो चिल्लाने लगती है। असल में जुंगी उस बात को मान ही नहीं रही होती है कि वो एक रोबोट है, ना कि इंसान। अपनी माँ को तकलीफ में देख करके ह्यून उसको तुरंत डीएक्टिवेट कर देती है। वो वहाँ से जाने लगती है, तभी उसके पास एक असिस्टेंट आता है और उससे कहता है कि आपकी मदर काफ़ी अच्छी फाइटर हुआ करती थी और उनकी वजह से ही हम यहाँ तक आ सकें। जिसके बाद ह्यून कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी मदर दोबारा से इस दुनिया में आए और वो हम लोगों की लड़ाई लड़ने में हेल्प कर सकें, और इस वजह से मैं उनके ऊपर काम करना चाहती हूँ। हमें पता चलता है कि ह्यून जब छोटी थी तब उसको ट्यूमर था और उसके इलाज के लिए जुंगियों लड़ाई किया करती थी, क्योंकि उनसे मिलने वाले पैसों से वो अपनी बेटी का इलाज करा पाती थी। जब उसका ऑपरेशन था तो उस दिन उसने अपनी मदर को आखिरी बार देखा था और जुंगियों ने उसी दिन लड़ाई में अपनी जान गंवा दी थी। इस वजह से वो अपनी मदर की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है। हमें पता चलता है कि उसकी फिर से तबीयत बिगड़ने लगी है और जब वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है तो डॉक्टर उसको बताता है कि तुम्हारा ट्यूमर फिर से बढ़ने लगा है और अब तुम्हारे पास मुश्किल से 3 महीने हैं, उसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि डायरेक्टर फिर से जुंगियों के ऊपर टेस्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार वो उसके ब्रेन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने की बात करता है। वो कहता है कि हमें इसे थोड़ी चोट पहुंचानी चाहिए, हो सकता है कि उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाए। वो उसके शरीर में थोड़ी गोलियां मारता है, जिसके बाद वो उसको एक्टिवेट करता है। जुंगियों को काफी दर्द होता है और हमें देखने को मिलता है कि उसके ब्रेन का पिछला हिस्सा भी एक्टिवेट हुआ है और वहाँ पे एआई रोबोट से लड़ाई करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन पूरी तरीके से फिट ना होने की वजह से वो वहाँ पे मारी जाती है। तभी डायरेक्टर को काफी खुशी होती है, क्योंकि उसने जुंगियों के ब्रेन के पिछले हिस्से को भी एक्टिवेट कर लिया होता है। उसको प्रेसिडेंट बुलाते हैं और ह्यून के साथ वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। वो प्रेसिडेंट को बात बताने वाला होता है, उससे पहले उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है और हमें पता चलता है कि डायरेक्टर भी असल में एक एआई रोबोट है। प्रेसिडेंट ह्यून से कहते हैं कि हमें अब जुंगियों की हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि वॉर अब थोड़े दिन में ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है और इसका मिशन ऑलमोस्ट हर बार अनसक्सेसफुल जा रहा है। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि हम लोग उसे एज अ फैमिली एआई इस्तेमाल करें और उसको हम जल्द से जल्द पास करने वाले हैं। जिसके बाद ह्यून को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि वो ये चाहती है कि उसकी मदर को एज अ फाइटर इस्तेमाल किया जाए। वो कहती है कि मुझे एक आखिरी ट्राई दीजिए, अगर हम उसको पास नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आपको जो करना है आप वो कर लीजिएगा। अब ह्यून को काफ़ी टेंशन हो जाती है, क्योंकि उसे हर हाल में अपनी माँ को जंग के लिए तैयार करना है। वो लैब पहुंचते ही तुरंत अपनी मदर को एक्टिवेट करती है और फिर से उसको एक्सपेरिमेंट्स में भेजने लगती है, जहाँ पे वो हर बार मारी जाती है। डायरेक्टर कहता है कि इसको दर्द पहुंचाओ, ये तभी काम कर सकती है। वो उसका हाथ काट देता है, उसके पैर में गोली मारता है, लेकिन अनफिट होने की वजह से हर बार वो हार जाती है। जिसके बाद डायरेक्टर काफ़ी गुस्सा जाता है और वो हर बार उसके नए नए पार्ट्स काटने की कोशिश करने लगता है। अब अपनी माँ को तकलीफ में देख करके ह्यून उसको डीएक्टिवेट कर देती है। डायरेक्टर उसके ऊपर गन तान देता है, तभी प्रेसिडेंट डायरेक्टर को अपने पास बुला लेता है, क्योंकि डायरेक्टर काफ़ी हद तक बेरहम हो चुका होता है। इस वजह से प्रेसिडेंट ने गुस्से में उसको अपने पास बुला लिया होता है। अब ह्यून काफी हद तक हार जाती है, क्योंकि उसका ऐसा मानना हो गया होता है कि उसकी मदर अब किसी भी हाल में जीत नहीं सकती है।
वो एक बार फिर से जुंगियो को एक्टिवेट करती है, जहाँ पे जुंगियो उससे कहती है कि मुझे क्या हुआ है। वो उसको बताती है कि तुम्हारे पैर में गोली लगी हुई है, इस वजह से तुम 100% फिट नहीं हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अभी रेस्ट करो, जब तुम ठीक हो जाओगी तो दोबारा से तुम्हें जंग में भेज दिया जाएगा। वो कहती है कि मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहती हूँ। मैं अच्छे से निशाना साध रही थी, लेकिन मेरी नज़र अपनी बेटी की दी हुई डॉल पे पड़ गई, जिस वजह से मुझे गोली लग गई। ये बात जानने के बाद यून काफ़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसका ऐसा मानना होता है कि उसकी मदर अभी भी एआई नहीं बनी है, उनके अंदर अभी भी ह्यूमन मेमोरीज हैं और वो अभी भी जीना चाहती हैं और अपनी बेटी से मिलना चाहती हैं। वो उसको फिर से डीएक्टिवेट करती है और वहाँ से चली जाती है। इस बीच जब वो अपनी लैब में बैठी होती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर को फिर से किसी ने एक्टिवेट किया है। वो पीछे के रूम में जाती है, वहाँ पे उसको वही असिस्टेंट मिलता है जो कि मूवी के स्टार्ट में उसकी मदर की तारीफ उससे कर रहा होता है। वो उसके पास जाती है और अंदर देखती है तो उसकी मदर का वहाँ पे रेप हो रहा होता है। इसके बाद वो उस असिस्टेंट के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। असिस्टेंट उससे कहता है कि आपको टेंशन कि ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, ये सब मुझसे करवाया जा रहा है। जिसके बाद हम इनको एज अ फैम कि ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, मुझसे ये सब करवाया जा रहा है, क्योंकि जब ये अनसक्सेसफुल हो जाएंगी तो इनको एज अ सेक्स डॉल दोबारा बेचा जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी नामचीन फाइटर थी। इस वजह से इनका हम लोग इन सब चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। अब ये बात जानने के बाद यून को काफ़ी बुरा लगता है कि उसकी मदर एक खास फाइटर हुआ करती थी और उनका इस्तेमाल अब इन सब चीज़ों में होगा। उसको पता चलता है कि उसकी मदर ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है। असल में जब कोई आदमी मार दिया जाता है तो उसके पास 3 शर्तें होती हैं कि उसको एआई रोबोट बनना है या नहीं, लेकिन इनके लिए उसे 3 शर्तों में से एक को फॉलो करना होगा। पहली शर्त में अगर वो लेवल ए सिलेक्ट करती है तो वो अपनी मन की ज़िंदगी जी सकती है, लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं। और अगर वो लेवल 2 में जाती है तो वो कहीं आ जा नहीं सकती है, लेकिन वो फिर भी एक इंसान रहेगी एक एआई रोबोट के शरीर में। और अगर वो लेवल 3 यूज़ करती है तो आपको पूरी तरीके से गुलाम की ज़िंदगी जीनी होगी और कंपनी आपका जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकती है। और यून को पता चलता है कि उसकी मदर ने कॉन्ट्रैक्ट 3 को साइन किया था, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को हर हाल में बचाना था। अब उसके पास कोई और चारा नहीं होता है। उसकी तबीयत बहुत तेज़ी से बिगड़ने लगती है, इस वजह से जल्द वो अपनी माँ को वहाँ से आज़ाद कराना चाहती थी। अगले दिन फिर से उसका टेस्ट होता है, जहाँ पे वो अपनी मदर के पास जा करके उसके ब्रेन का पिछला हिस्सा एक्टिवेट कर देती है और उससे कहती है कि आप जब वहाँ पे आगे जाएंगे तो एक जगह पे जाने के बाद आपकी मौत हो जाएगी। और इसके बाद वो उसको भेज देती है फाइट में और हमें पता चलता है कि उसने अपनी मदर की मेमोरीज को गायब कर दिया है पूरी तरीके से। जब वो फाइट में जाती है तो फिर से कार के पास जाने के बाद वो वहीं पे गिर जाती है। डायरेक्टर कहता है कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फेल हो गया है, अब हमें इसे एज अ फैमिली डॉल बेचना पड़ेगा। तभी वो देखता है कि वो वहाँ से भाग जाती है और जब वो फुटेजेस को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसको गोली लगी नहीं है। जब गोली कार को हिट करने वाली थी तो उससे पहले जुंगियो वहाँ से नीचे हो जाती है, क्योंकि उसको ये सब बातें पहले से ह्यून ने बता दी होती है और उसने उसको ये भी बता दिया होता है कि अगर आप आज फेल होते हैं तो ये लोग आपका गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। वो तुरंत उसके पीछे एंड्रॉयड रोबोट्स और इसके साथ साथ पुलिस को लगा देता है, जो कि वहाँ पे जुंगियो को पकड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन जुंगियो काफ़ी खतरनाक फाइटर होती है, इस वजह से वो उन सबको बुरी तरीके से पीटती है, लेकिन एक एंड्रॉयड रोबोट उसको हवा में तान देता है। तभी पीछे से आकर के यून उस रोबोट को डीएक्टिवेट कर देती है। इतने में वहाँ पे एआई पुलिस आ जाती है और वो जुंगियो के ऊपर गोली चला के उसे वहीं पे खत्म कर देती है। एक एआई रोबोट वहाँ से ह्यून को लेकर के निकल जाता है। हमें फुटेजेस में दिखाया जाता है कि जुंगियो का ब्रेन असल में उसके मरने से पहले ह्यून ने निकाल लिया होता है और उसको उस एआई रोबोट के अंदर लगा दिया होता है। इस वजह से उसको जो लेके जा रहा है वो कोई और नहीं, उसकी मदर ही है। वो ट्रेन में जाकर के बैठ जाती हैं, जहाँ पे उनके सामने डायरेक्टर आ जाता है। डायरेक्टर और उनकी लड़ाई होती है, जहाँ पे डायरेक्टर को पता चलता है कि वो भी एक एआई रोबोट है। वो गोली मार देता है ह्यून को और उन सबसे लड़ाई करना शुरू कर देता है। और इतने में वहाँ पे एआई रोबोट्स भी आ जाते हैं। उन सबसे लड़ाई करने के दौरान एक समय ऐसा भी आता है जब जुंगियो डायरेक्टर नीचे लटक रहे होते हैं, तभी उसको बचाने के लिए वहाँ पे ह्यून आ जाती है और अपनी मदर को ऊपर खींच लेती है और डायरेक्टर नीचे गिर जाता है और बाकी सारी एआई पुलिस भी वहीं पे मारी जाती है। इसके बाद वो लोग एक स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ पे ह्यून अपनी मदर से कहती है कि आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपके पीछे आने वाले हैं, और वो जंगल की ओर भाग जाती है। वहीं दूसरी ओर ट्रेन वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है एक पहाड़ी, जहाँ पे खड़ी रहती है जुंगियो, और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।